नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, बिल्कुल तुम जो स्क्रीन के सामने बैठे हो। आज मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वह सबसे बड़ी प्रतिज्ञा की कहानी है। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। गंगा माँ के जाने के बहुत सालों बाद की बात है। एक दिन महाराज शांतनु उन्हें याद करते हुए गंगा किनारे टहल रहे थे। वह अपने ही ख्यालों में खोए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा एक नाव पर बैठी सत्यवती। सत्यवती मछुआरे की बेटी थी, बहुत ही सुंदर, सरल और तेजस्वी। उन्हें देखते ही महाराज शांतनु के दिल में कई साल बाद फिर से प्रेम जाग उठा। महाराज मछुआरे से मिले और सत्यवती से विवाह की इच्छा जताई। लेकिन मछुआरा बोला, मेरी बेटी तभी विवाह करेगी जब उसके बेटे ही राजा बनेंगे। क्या आप ये वादा करते हैं? बेचारे शांतनु का दिल टूट गया। वह अपने पुत्र देवव्रत के साथ ऐसा अन्याय कैसे कर सकते थे। कुछ दिन तक वे बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन राजकुमार देवव्रत ने अपने पिता को इस अवस्था में देखा और सोचने लगे, मैं अपने पिता को दुखी कैसे देख सकता हूं। वह तुरंत अपने सफेद घोड़े पर सवार होकर धड़ 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 सीधे नदी की ओर निकल पड़े। मछुआरों की बस्ती पहुंचकर देवव्रत को सारी शर्तों का पता चला। तभी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उन्होंने हाथ आसमान की ओर उठाए और गहरी गूंजती आवाज में बोले, मैं देवव्रत आज भयानक प्रतिज्ञा करता हूं। मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं कभी संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। मैं जीवन भर हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा। उसी क्षण धड़ाम, जैसे आसमान फट गया हो। देवता अप्सराएं प्रकट होने लगे। आसमान से लाखों लाखों फूल बरसने लगे, लाल पीले गुलाबी सफेद, जैसे रंग बिरंगी बर्फ। सब देवता एक साथ चिल्लाए, भीष्म, भीष्म, भीष्म। और तभी से उनका नाम पड़ा, भीष्म पितामह। भीष्म के प्रेम और त्याग से महाराज शांतनु फिर से खुश हो गए और सत्यवती से विवाह कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, असली सुपर पावर उड़ना या पहाड़ उठाना नहीं। असली सुपर पावर है अपना वादा निभाना। जब भी मम्मी पापा या दोस्तों से कोई वादा करो, उसे भीष्म की तरह मुस्कुराते हुए पूरा करना। अब मेरे साथ बोलो, मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। वाह, मैंने सुन लिया। अगली कहानी में मिलेंगे, जब 100 कौरव और 5 पांडव जन्म लेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।